प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज, आज मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जिससे जैसे हो सकता है सारे प्रेमी अपने अपने घरों में सत्संग स्थलों पर जगह जगह मना रहे हैं। तो प्रेमियों, हम सबके स्वागत के साथ ही गुरु महाराज के लिए कि जिनका हृदय में वास है, आप सबके दिलों पे गुरु महाराज का ही स्थान है। तो जिनका हृदय में वास है, आसन दिखाए क्या उन्हें, सर्वस्व न्यौछावर जिन पे है, भेंटे चढ़ाए क्या उन्हें। सर्वस्व, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया। आसन नहीं तो क्या हुआ, हृदय आसन उपस्थित है प्रभु, जल की जगह पर आंसुओं का अर्ध अर्पित है प्रभु। प्रेमियों, आज का दिन पूरा अभी तो हम ही लोग मना रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इतिहास बनेगा तो पूरा विश्व मुक्ति दिवस के रूप में मनाएगा। और हम लोग कितना गाते रहे, इनको 21 महीना कड़ी जेल में इमरजेंसी में नाहक सताया गया, ऐसे निर्दोष मुर्शिद को रगड़ा गया, न्याय भगवान कब सामने आएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से बड़े दयालु हैं, लेकिन प्रेमियों, हम लोग अपने अपने हृदय के उद्गारों को और उस रंजोगम को नहीं भुला सकते हैं, उन दिनों को, उन बीती बातों को। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज जब मथुरा से आगरा जेल, आगरा के बाद फिर आपके बरेली, इसी बरेली जेल जो पुरानी जेल थी, उस जेल में भी स्वामी जी महाराज अपने कितने ही दिन बिताए और कहां की जेलों से जाके फिर तिहाड़ जेल जो दिल्ली में है, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, दर्शन पाए हम सब। इसके पहले आप लोगों को नहीं पता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब जेल में रहकर इन लोगों के उस समय वर्तमान समय की सत्ता की बात नहीं माने, स्वामी जी ने कहा मैं बिक नहीं सकता। तब इनको फलों में भोजन तो छोड़ ही दिया था, आपके संतरा, नींबू और जो भी फल स्वामी जी लेते थे उनमें इंजेक्शन के द्वारा जहर देने लगे थे। उस समय गुरु महाराज अपने हाथों से चल करके वहाँ की टोटियों में जो पानी था उसको ऐसे करके वहीं से पानी पीते थे, बिल्कुल कुछ न खाए। जब हम लोगों ने ये बातें सुनी, बहुत रोए हम लोग, बहुत रोए। हम लोगों ने अपने अपने घरों पर भोजन छोड़ दिया था कि जब हमारे गुरु महाराज नहीं भोजन कर रहे हैं तो हम लोग क्यों भोजन करें। देखिए, हम सबों की पुकार सुनी, मालिक ने आदेश वहां से भेजा कि बच्चों, जो भी तुम लोग रूखा सूखा जो भी भोजन करने बैठो, उसको 3 बार जय गुरुदेव नाम लेके मुझे अर्पित करके भोजन कर लेना। मैं सबका 3 कौर जैसे रोटी खाई जाती 3 बार, ऐसे ही 3 बार मैं सबका खा लूंगा भोजन। तो कितने कष्ट उठा के मालिक जब 23 मार्च को आए तो उसके एक दिन पहले से ही रात में मारे खुशी के नींद नहीं थी। उसके जेल के सामने प्रेमियों ने जाकर के अपना डेरा डाल दिया। आपको पता है कि जो जेल में रहने का फोटो आपने देखा होगा कि स्वामी जी महाराज सीधे खड़े हैं और उनके हथकड़ी बेड़ी लगी है। अपनी संगत में, अपने जय गुरुदेव की संगत में एक बंधु स्टूडियो, बंधु ये बंसल ठाकुर स्टूडियो और जितने भी प्रेमी थे, इनसे पहले, सबसे पहले बंधु जी के द्वारा ही फोटो मिला करते थे।
जैसे ही उन्हें पता चला कि स्वामी जी महाराज जेल में है, बरेली के बाद और कई जिलों से होते हुए जब हथकड़ी बेड़ी स्वामी जी महाराज को पहनाई गई थी, और वो भी कौन सा दिन था, सारी दुनिया दीपावली जला रही थी। और गुरु महाराज को उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी के समक्ष ठीक मुहूर्त था दीपावली जलाने का, और स्वामी जी महाराज को बेड़ी डंडा जेल में डलवा रहे थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा अपराध क्या है? उस समय स्वामी जी महाराज गमगीन हो गए थे और आवाज भर्रा गई थी। स्वामी जी ने कहा, भी तूने मुझे बेड़ी डलवाई है, एक समय ऐसा आएगा मेरे बच्चे तुझे बेड़ी डालेंगे। इस जन्म में तो उनके बेड़ी नहीं पड़ पाई, लेकिन ऐसा जरूर कोई समय आएगा जो जय गुरुदेव वाले ही कोई अधिकारी या कुछ बनेंगे और उनको वही हथकड़ी बेड़ी मिलेगी। उस समय से जो लोग जाने कि स्वामी जी महाराज को दीपावली के दिन बेड़ी लगी थी, उस दीपावली को, जिस दीपावली में राम का स्वागत होता है, सारी दुनिया दीप जलाती है, हम लोग आंसू बहा करके अपने घरों में न भोजन अच्छा लगता है न कुछ भी, बस रोना आ जाता है कि स्वामी जी महाराज हम लोगों के लिए कितना कष्ट उठाए। प्रेमियों, 2.5 किलो के एक एक लोहे की बेड़ी थी, और वो जो डंडा था वो भी बड़ा वजन था। ऐसे हालात में स्वामी जी महाराज किस तरह से जेल में रहे? जब तक बेड़ी नहीं पड़ी थी, प्रेमियों को पता हो जाता था कि स्वामी जी उस जेल में हैं, और जेल के आसपास लोग ध्यान भी करते थे, एक एक छत पे कहीं न कहीं देखा करते थे कि शायद स्वामी जी महाराज का दर्शन हो जाए। जब स्वामी जी महाराज ने सुना कि मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, जेल के आगे रो रहे हैं, तो जो ये टंकी बनी होती है जेल में पानी की बहुत ऊंचे, तो उसमें सीढ़ियां जो बनी रहती, उसमें चढ़ के स्वामी जी महाराज छत पर बैठ के खड़े होकर टहलते हुए प्रेमियों का इंतजार करते थे। वहीं से स्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे कर देते थे। लेकिन जिस दिन बेड़ियां लग गई, स्वामी जी महाराज दर्शन दे तो कैसे दे? बंधु जी के धर्म पत्नी के बड़े भाई जेल के सुपरिंटेंडेंट थे। जब उनकी बहन ने कहा, सरकार, इस समय वर्तमान की सरकार बड़ा अन्याय कर रही है, भैया रक्षाबंधन में मुझे कुछ देना न देना, लेकिन बहुत बड़ी भिक्षा मुझे दे दीजिए कि मेरे गुरु महाराज जेल में हैं और उस जेल में आप सुपरिंटेंडेंट है। तो कहा क्या करें? कहा मुझे उनके दर्शन करना है और किसी न किसी तरह कुछ उन्हें भोजन, फल और वगैरह उन्हें पहुंचाना है। भाई ने कहा, मेरी नौकरी की बात, अगर पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जाएगी और तू भी जेल में जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय के प्रधानमंत्री उन बाबा से सख्त नाराज है। प्रेमियों, जमादार की पत्नी जो जेलों में जाती सफाई करने, तो आज भी उनकी धोती कुछ ऊंचे होती, उनका बांधने का ठगे दूसरा होता है। और एक टोकरी लेकर के बंधु जी की धर्म पत्नी उसमें कुछ पत्तल भात फूस भर के, ऊपर से बीच में टिफिन भोजन और फिर फल, और फिर छिपा के जमादार वाली जैसी धोती पहन करके गंदी संदी फटी पुरानी जब अंदर जाती है, तो क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी। तो वहां के लोग उन्हें छेड़ने लगे। तो सुपरिंटेंडेंट आए और कहा, देखो ये जमादारी जो रोज आती है उसकी बिटिया या कोई है, इसे छेड़ना नहीं। उनके साथ में जब स्वामी जी महाराज को फल और भोजन दिया, रो पड़ी वो। स्वामी जी महाराज भी बहुत रोए। कहा, बच्ची तुम लोग भी भजन करो, मैं भी भजन करता हूँ, ये भी समय है, पार हो जाएगा। फिर स्वामी जी महाराज
किसी न किसी प्रेमी के द्वारा चिट्ठियां भेजते रहे और उन चिट्ठियों पे जब चिट्ठियां आती थी तो ये फोटो कॉपी भी हम लोग नहीं करवा सकते थे। उन चिट्ठियों का हम लोग कई कार्बन कॉपी कर करके एक एक प्रेमी हर जिले में 2-2 3-3 प्रेमी हर वक्त चिट्ठियों की फोटो कॉपी मतलब कार्बन से बना बना के हर जिलों में भेजने लगे और धीरे धीरे पूरी संगत को पता चल गया कि स्वामी जी महाराज किस जेल में कहां पर कैसे कष्ट उठा रहे। हुआ क्या, स्वामी जी महाराज ने खबर दी कि बच्चों मेरे जेल की मुझे मेरे कष्टों की परवाह न करो, लेकिन नसबंदी का खुल करके विरोध करो। तो हमारी जन्मभूमि के पास ही एक इंटर कॉलेज में वर्तमान समय के उस समय के नेता आदि आए। हम लोगों ने अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके वहाँ के नौकरों का काम किया। वो लोग बड़े खुश हो गए कि चलो पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री के आ गए नौकर। जो भी उन्हें नाश्ते की प्लेट 100-200 प्रेमी थे, हम लोग उनकी प्लेटों के नीचे एक एक पर्चा रख दिए काहे का, नसबंदी विरोध का। और उन्हें पता ही नहीं चल पाया ये किया किसने। बड़ी खोज हुई जय गुरुदेव वालों की कि किसने आखिर ये पर्चा बांट दिए और किन किन लोगों ने कितने कष्ट उठाए। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लोगों ने कष्ट उठाए। 300 देवियां जेल के सामने जाकर के खूब हल्ला मचाया, बाबा जी को छोड़ दो, हम लोगों को जेल में भर दो। उन लोगों को वर्तमान समय की सरकार ने ट्रकों में भर लिया और कहा चलो तुम्हें यहाँ जेल तो भर गई, दूसरी जेलों में 300 किलोमीटर दूर जंगलों में उन बहनों को छोड़ दिया। फिर भी बहनों ने अपना हौसला कम नहीं किया। प्रेमियों, सबसे ज्यादा संख्या माताओं बहनों की बाराबंकी जेल में थी, जिनमें कितने बहनों ने तो ऐसे रात घुसा, पुलिस के डंडे चले कि वहीं पर 2 बच्चे गर्भपात उनका हो गया, बेचारी वहीं पर कितना कष्ट उठाया। लेकिन 11 बच्चे जब जेल में पैदा हुए तो स्वामी जी महाराज ने कहा एक कृष्ण जेल में आया था, इतना बड़ा महाभारत हुआ, अब तो 11 बच्चे जेल में आए। फिर प्रेमियों, हर जिले के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। आपके इधर कानपुर से तो बहुत कम लोग गए। फिर हरदोई जिला में एक नायब तहसीलदार की धर्म पत्नी जय गुरुदेव जी की शिष्या थी। 3 दिन की उनकी बेटी थी, 3 दिन सिर्फ। और गुरु भाई लोग गए, स्वामी जी का आदेश आया है कि बहनें, बच्चियां और बच्चे सब जेल में चले आवे भजन घर समझ के। उन्होंने कहा रुको, हल्ला नहीं मचाना, मेरा पति जान जाएगा तो मुझे जाने को नहीं मिलेगा, तुम लोग छिप करके रहना, मैं आ रही हूँ। 3 दिन की बेटी को गोद में लेके और बहनों को लेकर के जेल पहुंच गए। और जैसे ही वहां थाने के साथ पहुंच करके हल्ला मचाते हुए तो उसको गंदी सी गाली जब देने लगा वहां का दरोगा, कहा सुन दे दरोगा, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, अभी मैं एक फोन कर दूंगी तो यहीं पर खाना, यही बिस्तर सब कुछ आ जाएगा, सारी बहनों सारे प्रेमियों के लिए, और तेरी नौकरी भी चली जाएगी। तू कुछ कांपा। तब किसी ने बता दिया कि ये नए तहसीलदार की धर्म पत्नी है, तो कुछ रियायत हुई। फिर भी कई देवियों को तो लाठियों से ऐसे पीटा गया, लेकिन वो कहा मर जाएंगे लेकिन हम जेल जाएंगे। सोचो वो कितना प्रेम था उन लोगों का। हजारों की संख्या में जेल भर दिए गए। भारत के उत्तर प्रदेश में जितनी जेलें थी सब भजन घर बन गई और भजन घर में जाकर के लोगों ने जय गुरुदेव का सत्संग और जय गुरुदेव की नाम धुनी शुरू कर दी।
20 मार्च को स्वामी जी ने कहा, तुम क्या समझते हो, अगर तुमने 23 मार्च को मुझे बाहर नहीं किया तो समझ लो कि मैं कौन हूं, तुम्हें पता चल जाएगा। तो 23 मार्च को स्वामी जी महाराज जब जेल से बाहर आए 3 बजे और 8 बजे वहां पर अपने अपने घरों से जय गुरुदेव लिखा था, नीचे लिखा था सतयुग आएगा, झंडा ले लेकर के पहुंच गए। और जब हम लोग पहुंचे जेल के सामने तो घरों से झंडा नहीं लेकर के गए, क्योंकि सरकार वहां जाने नहीं दे रही थी। झंडा छिपा लिए और डंडा छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, झंडा छोटे, और इतना डंडा लेकर के और अचानक ऐसे सीधे ऐसे बैठे जैसे, और एकदम से लोग झंडा लेकर के खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज जब जेल से बाहर आए, लोग खुशी में दुख आंसू के इतने आंसू बहाए कि स्वामी जी ने कहा, बच्चा तुम लोग इतना रो दिए हो मेरे लिए कि मैं तो अपने सारे गम भूल गया। फिर उसमें डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी थे, उन्होंने कहा सरकार पूरी संगत चाहती है कि आपका कार्यक्रम हो जाए, लेकिन स्वामी जी ने कहा मैं पहले मथुरा जाऊंगा। मथुरा का आश्रम वर्तमान उस समय की सरकार ने लूट लिया था, और उसमें स्वामी जी महाराज के पास जैसे आप हम सब टोपी लगाते, ऐसे ही एक टोपी थी, जिस टोपी दोहरी थी, एक नीचे ऊपर, बीच में दादा गुरुजी के बाल थे। दादा गुरुजी के दाढ़ी और सर के बाल जो भी गिरते थे संभाल के स्वामी जी महाराज रखे थे। दादा गुरुजी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब ये बाल तुझे बहुत मेरी याद दिलाएंगे। स्वामी जी महाराज जब भी दादा गुरुजी की याद करते तो वो टोपी लगा लेते थे, लेकिन जब जेल गए, जेल के बाद आए तो वो टोपी नहीं। कहा ये पूरा आश्रम लूट ले जाते, लेकिन ये मेरी टोपी, इसकी कीमत तुम क्या जानो। पहले दिन स्वामी जी महाराज ने आश्रम पर कुछ नहीं खाया, कुछ पानी भी नहीं पिया, और सिर्फ रोते रहे। तब उसमें दादा गुरुजी के बड़े बेटे श्री सुदर्शन लाल शर्मा जो पंडित जी थे संगत के, वो पंडित जी ने कहा भाई साहब आप रोइए नहीं। पिताजी ने 3 टोपी बनवाई थी, 3, जिसमें आपको मैं अपनी टोपी दे रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने वो बड़ी साफ सुथरा करके रखे थे। स्वामी जी महाराज ने उस टोपी को लगाया, फिर कहा देखो भंडार घर में कुछ है। देखा गया तो अरहर की दाल 10 या 15 किलो थी, वो भी मारे डर के संगत के प्रेमियों ने खोला भी नहीं था, तो बहुत खराब सी थी। स्वामी जी ने कहा इसी को साफ करो 3-4 बार पानी में, और चावल इसी में डाल के नमक डाल के सिर्फ खिचड़ी बना लो। प्रेमी लोग भी पहुंच गए थे। स्वामी जी सबके साथ ही ऊंचे में बैठ के भोजन किया, बहुत गंभीर दुखी थे। पर उसी समय तिवारी जी ने कहा लेकिन हम सभी लोग चाहते हैं कि एक कार्यक्रम ऐसा कहीं पर हो जाए कि सारे प्रेमी आपका दर्शन पा जाएं। तो स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले कहा उत्तर प्रदेश में मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी संगत और सबसे ज्यादा कष्ट उठाने वाली बाराबंकी की गई थी। देवियों ने ये परवाह नहीं की कि मेरे पेट में बच्चा होने वाला है, 2 दिन 3 दिन 15 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए पुलिस के डंडे, पुलिस के लात खूंचे बर्दाश्त किए, गाली गलौज बर्दाश्त किए। मैं पहला कार्यक्रम बाराबंकी में करूंगा। प्रेमियों हम उस समय लखनऊ में थे, हम भी बाराबंकी पहुंचे, और जब बाराबंकी पहुंचे
तो बाराबंकी में ही सबसे पहले तिवारी जी ने उसी समय शायद लिखा भी गया होगा, गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे। लेकिन न कोई बोल पाया न गा पा रहा था, बस भल भल आंसू बह रहे थे, सबके गला भरे हुए थे। स्वामी जी महाराज बड़े कमजोर और बड़े इतना कि जो भी देखे बस सर पटक के हाय मेरे गुरु महाराज कितने कमजोर कैसे हो गए। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हुआ लखनऊ में। लखनऊ में जब आए तो बेगम हजरत महल पार्क, उस पार्क का नाम है, और सरकारी मतलब मंच बना हुआ था, सीढ़ियां बनी थी, और जिधर भी जहाँ भी नजर देखो वहाँ सारे प्रेमी, जब प्रेमी मैदान में नहीं आ पाए तो आसपास जो घर बने थे उन घरों में बैठ गए प्रेमी, वहां से झांक रहे थे। खचा खच की भीड़। स्वामी जी महाराज पीछे से अगल बगल से सबको ऐसे दर्शन देते हुए, सबको किसी को हाथ ऐसे ऐसे करते हुए, और इतनी शांति इतना खुशी मिली, सब ठंड हो गए प्रेमी। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज कल का कार्यक्रम और रात एक दिन पहले ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज आ गए, और कलम चल पड़ी। तो प्रेमियों जब लखनऊ में आए तो प्रेमियों स्वामी जी महाराज के लिए बाट जोहते थे जिनकी हम पथ पर पलक बिछाए, आज वही भगवान भक्त के स्वयं भक्त घर आए। सारे प्रेमी रो रहे थे और कुछ खुशी के आंसू भी बह रहे थे। कैसे करूं आरती पूजा क्या नैवेद्य चढ़ाऊं, स्वर में भी माधुर्य नहीं गुरु कैसे स्तुति गाऊं। जन जन कहता कण कण कहता, लेकिन इस समय ये सब गाते हुए भी बड़ा रोना आ रहा है। उस समय तो हम सब लोगों को पता था कि जेल में है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये हो रहा है, लेकिन इस समय के हालात किसी को पता नहीं कि गुरु महाराज कहाँ पर कैसे। वो जो एक गाना नहीं लोग लगा देते यूट्यूब से, जाने वो किस हाल में होंगे, पता नहीं गुरु महाराज कहाँ पर हैं, कैसे हैं। लेकिन आज चाहे जहाँ हो, चाहे जिस हाल में हो, सारी संगत, सारे प्रेमी आज मुक्ति दिवस के सुदिन पर आपको प्रणाम कर रही है, आपसे विनती कर रही है, गुजारिश कर रही है। हे मालिक, ना जानू मैं अलख अनामी नहीं पुरुष सतनाम, क्योंकि किसी की तीसरी नहीं खुली। अलख अगम अनामी सतनाम, ये हम लोग क्या जाने। ना जानू मैं अलख अगम नहीं पुरुष सतनाम, अपना परिचय दिया आपने, हम आपके साथ रहें गुरुजी, अंतर दीप जले गुरुजी, अंतर दीप जले। लेकिन गुरु महाराज मथुरा आश्रम पर पहले ही कह चुके, राधा ने कितने आंसू बहाए, सीता ने कितने आंसू बहाए, कितने कष्ट उठाए, तब कहीं आज कृष्ण के नाम के पहले राधा, राम के नाम के पहले सीता। तुम लोग क्या, तुम तो मस्ती में खाना खाते हो, थोड़ा बहुत कभी याद कर लिया था, गुरु जी मिले नहीं बहुत दिनों से। तो प्रेमियों, जो समय राम ने सीता को दिया था, 14 बरस तक तो वो साथ में रहे, लेकिन 14 बरस के बाद जब वो वनवास गए, लक्ष्मण छोड़ के आए, तो सीता जैसे आपको अगर प्रेम हो मालिक से, तो आपको पता चले कि एक एक पल
सीता ने गुजारे बिना रात के। जो प्रेम राधा ने कृष्ण से किया था, जब कृष्ण छोड़ करके चले आए, राधा से पूछो कि किस किस तरह से उन्होंने कृष्ण को याद किया। हम आप में कितने लोग ऐसे अभी को याद है, करोड़पति दे दे, खूब बड़ा ऐसो आराम दे दे तो तुरंत आप लालच में आ जाओगे। लेकिन राधा ने कहा था, ऊधो मन नाही 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग। अब श्याम हमारे आपके कौन है? एक तो जो गयो गुरु संग, को आराधे ईस ऊधो मन नाही 10-20। मन तो एक है, और एक जब वो मन इनके साथ में चला गया तो दूसरे काम के लिए मन कहाँ जाएगा। तो प्रेमियों, हम आपको जो इस समय विरह और तड़प का समय मिला है, स्वामी जी महाराज ने कहा मैं तुमसे भजन करा लूंगा। अब ऐसा समय में भी भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? प्रेमियों, जब कोई किसी का पति या भाई चला जाए मिलिट्री में, अब 10-20 साल ना आवे तो बड़ी बेचैनी। जो सच्ची होंगी पतिव्रता, वो तो अपने पति को याद करेगी, और जो पतिव्रता नहीं है वो तो इधर मारा उधर मारा ये करे, और पतिव्रता का धो। आज वही हाल है। इस सूरत का, इन दोनों आंखों में मन बुद्धि चित्त से अलग जो सूरत बैठी है, राधा बैठी है, सीता बैठी है, उसके मालिक तो ये है। और जो आपको भ्रम है या बोल भरम या सोच रहे हो कि नहीं पता नहीं है कि नहीं है, तो कबीरदास ने जो कहा वो हकीकत है। नावी मारे राण ना होई बे, रही बे जन्म जन्म अहि बाती, लगन मोरी सतगुरु से लागी। मीरा के पति का नाम लोग नहीं जानते, लेकिन मीरा के साथ में किसका नाम? गिरधर गोपाल और रविदास जी का नाम। आज बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको लोग जय गुरुदेव ही कहते। बहुत से भाई है, गांव में जाओ पूछो भैया उनका गांधी जी का घर कहाँ है, सत्यपाल भैया घर कहाँ, उनका भानु प्रताप का घर, अरे वो तो भैया वो जय गुरुदेव, उनका घर वहाँ है। जय गुरुदेव के नाम से मशहूर हो गए। मोरे पिया अजर अमर अविनाशी। देखो इस शरीर का शरीरधारी पति तो नाशवान क्षणभंगुर, लेकिन इस जीवात्मा का पति अजर अमर अविनाशी है। अब वो कौन है? परम पूज्य स्वामी जी महाराज। इसका सही प्रमाण, अब तो वो जिंदा नहीं है, लेकिन आज के ये सन 79 के 1 साल या 2 साल बाद गोरखपुर की बहन जी ने एक दिन ऐसे हम सब लोग बैठे थे, स्वामी जी महाराज ने मंच से कह दिया कि गुरु हार मास का शरीर का नहीं होता है। गुरु का न कोई शरीर होता, गुरु जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाए। तुम क्या समझते हो? राम को कृष्ण को जानते हो, भगवान थे, तो वो बात उसके लगी गई। स्वामी जी एक दिन एक कुर्सी पर बैठे कुछ कह रहे थे, वो गई और बड़े खुशी में गई, ये पैर पकड़ लेंगे देखें इनका शरीर है कि नहीं हाड़ मास का। उसने सोचा कि जब लाइन में हम लोग दर्शन पाते तो स्वामी जी तो ऐसे रखते हैं, अब पैर छूते तो अंगूठा ये सब है, कैसे स्वामी जी ने कह दिया हाड़ मास के नहीं। बस वो गई और स्वामी जी कुर्सी पर थे, वो चली जा रही सीधे बड़े ताव में, और जाते जैसे स्वामी जी महाराज को ऐसे छूने को किया, नहीं फिर देखा तो वहां खड़े, फिर वहां गई, थक गई, उधर देखा, जब थक गई तब लगी रोने। स्वामी जी फिर कुर्सी पर बैठे, कहा बच्ची ले हाथ पकड़ ले आके। तो जब वो पकड़ने गई स्वामी जी का तो ऐसे पकड़े तो कहीं कुछ नहीं, दूर लोग देख रहे कि हाथ है, लेकिन जब पकड़े तो कहीं कुछ नहीं। तो
स्वामी जी ने कहा देख लिया। तो प्रेमियों, हम आप ये क्यों भूलते हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता द्वापर सतयुग, इन तीनों युगों का इतिहास या जो कुछ हुआ उसको फेल कर दिया जाएगा, उससे कहीं बहुत बड़ी शक्ति। जैसे देखो, सतयुग में हरिश्चंद्र आए, हरि लीला हुई। त्रेता में भगवान राम आए, रामलीला हो गई। आज भी रामलीला लोग खेलते हैं। फिर द्वापर आया, कृष्ण लीला हो गई। अब कलयुग में देखिए, जब त्रेता में राम आए तो 12 कलाएं लेकर के आए थे, और जब द्वापर में कृष्ण आए तो 16 कलाएं लेकर के आए। और यहाँ तक कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार मौज में बताया, हम लोग जब मिट्टी ढोया करते थे तो जब थक जाते थे तो कुर्सी पर बैठ जाओ या तखत पे, जरा थोड़ी देर को बैठो सुनो। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि त्रेता में जब राम को देख देख करके नौजवानों ने कहा यार मेरा भी ऐसा दोस्त होता, मेरे ऐसे साथी होते। देवियों ने कहा क्या बताएं, अरे किसी जन्म में मुझे भी ऐसा पति मिल जाए। मतलब जो जिस भावना का था तो त्रेता वाला द्वापर में पूरा कर दिया। 16,108। अच्छा, खूब नाटकबाजी, मतलब तातक छैया, तनिक दही के कारण कान्हा नाचत नाच हजारन। और जब कलयुग आया तो 12 कला 16 कला, लेकिन लोग कहते कि 64 कला। लोग ऐसे मथुरा में कह रहे थे स्वामी जी महाराज 64 कला के। स्वामी जी तुरंत ऐसे देखे, क्या कहते हो 64 कला? मेरी कलाओं की तो गिनती ही नहीं है, अनंत कलाओं के रहनुमा हमारे हाथ के बीच में आए। और हम लोगों ने, दुनिया ने जिन्हें बाबा समझा, इंसान समझ के ठुकराया। क्या जानेगा ये जग सारा, भगवान जहां में उतर आया। प्रेमियों, अभी किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बनाए और कृष्ण की, राम की, और उसमें खूब आरती पूजा, तो इंसान के हाथों से बनी पत्थर की प्रतिमा को श्रद्धा से सिर झुकाकर, आरती उतार के, भोग लगा के, फूल चढ़ा के, मस्तक झुका के तुम भगवान कहते हो। भगवान की यहाँ पूजा करके वो शिव जी का दर्शन करके आ गए, राम का, विष्णु का, कृष्ण का, ये इन मंदिर में देवी का दर्शन करके आए। इंसान की सूरत में सतयुग के मसीहा को पैगाम भी ये सुनकर ना पहचान पाते हो। पैगाम किसने दिया? अरे भाई, सूरदास ने अपनी कृष्ण और राधा और उर्मे माखन चोर करे, मैया मोई दाऊ गोद खिलायो, चंद्र खिलौना ले हो। लेकिन एक जो चेतावनी लिखी, उस चेतावनी को उजागर स्वामी जी महाराज ने की। 1952 से हर जगह पर प्रचार हुआ कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये आवाज किसने दी? उत्तर प्रदेश मथुरा के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। बाबा जी ने कहा, एक बार स्वामी जी ने कहा, देखो बच्चों, तुम लोग मथुरा आश्रम का प्रचार भी करो, दीवारों पर लिख दिया करो, पर्चा जो बांटो उसमें लिख दो, धर्म प्रचारक जय गुरुदेव संस्था मथुरा भारत। आगे चल करके बहुत बड़े लोग जब अपना परचम फहराएंगे तो दुनिया भटकेगा। पहले से ही तुम दीवारों पर पर्चे ले और जहां भी जाओ मेरा पता दे देना। तो उस समय मातवर बच्चू जो मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने जब लिखा था वही है जो आए हुए हैं, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा, जमाने की कुटिया में सतयुग को लाने, ये सब
सतयुग के भगवान आए हुए हैं। और अगर ध्यान भजन सुमिरन कर लो, अब तीसरी जरा सी खुल जाए, तब देखो कि कबीर आए थे, उनको भी भेजा गया था। स्वामी जी ने खुद कहा कि मैंने कबीर को भेजा, पलटू को भेजा, गुरु नानक को भेजा, गुरु गोविंद साहब को, तेग बहादुर को भेजा, लेकिन अपने को नहीं कहा कि मुझे किसी ने भेजा है, बल्कि साफ परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। तो इस पूरी जमाने की कुटिया में एक बार मालिक ने मंच से कहा, बच्चा जब तुम यहाँ आ जाया करो तो ये तुम्हारा है, और जब घर में जाओ तब समझ लो कि वहाँ भी मेरा है। पूरी दुनिया मेरी अपनी, सारे खिलकत, सारी रूहें किसी भी जाति धर्म की है, अमीर है या गरीब है, यहाँ तक अंडा मुर्गा शराब खाते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी उनके अंदर ये जो रूह बैठी हुई है वो मेरी अपनी अंश है। तो प्रेमियों, सोचने वाली बात है कि जब राम आए थे तो एक रावण के लिए, एक ही रावण तो था। जब कृष्ण आए तो कम से मामा एक था, दुर्योधन एक था, दुशासन एक था, लेकिन ये तो इन्होंने खुद कहा, हम लोगों ने नहीं। हम लोग क्या जाने, लेकिन इन्होंने कहा बच्चा अब तो घर घर में रावण, घर घर में कंस, दुर्योधन, दुशासन बैठे। तभी तो हम लोग गाया करते थे, चीर द्वापर में दुशासन थे खींचे, आज घर घर दुशासन हुए हैं। भीम उसकी भुजा थे उखाड़े, हम भी प्रण करके आए हुए हैं। लेकिन प्रेमियों ने गा तो दिया, लेकिन जरूरत पड़ जाए, अरे घर में छिप के बैठ जाएंगे जाके। देखो मालिक जाने मालिक की लीला। तो अगर आप ध्यान भजन शुरू कर देखो और मालिक से ही पूछ ले कि मालिक अंदर मुझे अपना स्वरूप दिखा दे, तब आप देखोगे कि वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। जमाने की कुटिया में सतयुग को लाने ये सतयुग के भगवान आए हुए हैं। लगा लो पता, उस समय जब ये शुरू हुआ था तो अपने गोरखपुर जिले के एक पाड़े जी का नाम कुछ और था, नाम तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक पाड़े दिल्ली से भेजे गए थे स्पेशल, और वो सीआईडी करने आए थे कि स्वामी जी महाराज देश के हैं कि विदेश के हैं, और नेताजी है कि कौन है क्या है। स्वामी जी महाराज के जब वो पैर छूने गए और देखते रह गए, जिन जिन लोगों ने 72, 76, 75 और 79, 80 तक लोगों ने स्वामी जी महाराज को देखा, धन्य है वो प्रेमी। क्या सुंदरता, और जिसको भी स्वामी जी महाराज एक बार देख लेते थे बस दीवाना। तो स्वामी जी महाराज जब सीआईडी पाड़े की तरफ ऐसे देख लिए और मुस्कुरा दिए। अब सोच लो, जब 16 कला के अंत कृष्ण आए और जिसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए वो तो उनका दीवाना बन बैठा। तो ये अनंत कलाओं के मालिक, और जिसको देख ले मुस्कुरा दे तो उसकी हाल क्या होगा, पागल होगा। जहाँ देखो वहाँ बस स्वामी जी ही दिखाई दे रहे। फिर भी अब नौकरी का सवाल था। स्वामी जी ने कहा देखो ये सीआईडी पाड़े हैं। अब स्वामी जी ने सीआईडी पाड़े कह दिया तो हम सब लोग उनको सीआईडी पाड़े कहना शुरू कर दिया। अब बड़े लंबे चौड़े, खूब मोटे ताजे गोरे। अब उन्होंने कहा स्वामी जी आपने तो ये नाम रख दिया। कहा क्यों, क्या तुम मेरी सीआईडी करने आया कि नहीं आया? उस समय बच्चू भैया ने लिखा था, उसी समय लगा लो पता, अरे ओ दुनिया वालों पता बे पते का बताए हुए हैं। अजूबा हुसन जिनका दुनिया
लोग तो शायद बरेली या ज्यादातर संगतों में, लेकिन मुझे तो ऐसा सौभाग्य मिला है भारत या अन्य प्रांतों में भी जाकर के जंगल में गुफाओं में रहते हुए ऐसे ऐसे साधु महात्माओं के मैंने दर्शन किया, लेकिन कोई भी इनके जैसा नहीं मिला। इनको देखते ही जो शांति मिलती थी, इनके हाथ को पकड़ते ही जो आनंद, आत्म शांति और जो खिंचाव होता था, कहीं नहीं। तो प्रेमियों, और कछु बोलन चलन, चाहे जितनी भीड़ में हो, बिना माइक के स्वामी जी अगर बोलते हो तो दूर से पता चल जाता था कि स्वामी जी यहाँ पर बैठे। कभी कभी मीटिंग गुप्त होती थी, हम लोगों को अंदर जाने नहीं देते थे। वो छोटा सा माइक, जब स्वामी जी महाराज वहाँ बैठ के थोड़ा छोटे से ही उसमें बोलते थे तो हम लोग जान जाते थे बहुत दूर से ये स्वामी जी बोल रहे हैं। तो न तो इनके जैसा बाड़ी, न इनके जैसा कोई और, तो है क्या सतगुरु तू बेमिसाल, तेरी क्या मिसाल दूं। और अपनी आप लोगों की तो हम नहीं कहते, लेकिन मेरी अपनी इच्छा है कि अब की बार, ये तो भी मुक्ति दिवस है। अच्छा, आपने सुना होगा लक्ष्मी नाम होता है कि नहीं? क्या लक्ष्मी जी की पूजा है, लेकिन एक नाम और है महालक्ष्मी, है कि नहीं है? उसी तरह से ये तो भी मुक्ति दिवस है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, महामुक्ति दिवस। क्योंकि जब ये अब आएंगे तो वो महामुक्ति दिवस हुआ कि नहीं हुआ? और उसमें जैसे त्रेता में जब भगवान राम वापस आए, तो जब गए थे यहाँ से, तो राम सीता लक्ष्मण भेजने गए थे, और जब वो केवट पार कर दिए तो कुछ ही दूर तो गए, लेकिन वनवास सिर्फ राम लक्ष्मण सीता 3। और जब वापस आए, हनुमान जी उसके पहले कोई जानता था? हनुमान जी आ गए, जिनकी आज पूजा राम से बढ़ के, और जामवंत नल नील सुग्रीव विभीषण खचाखच पुष्प विमान भर के आया था कि नहीं? तो ये क्यों भूलते हो, इनके ही शब्द हैं। एक बार मथुरा में संगत में मीटिंग हुई और स्वामी जी ने कहा, देवियों, हर जिलों में आ गया आदेश कि हर जिलों के वाहन किनके लिख लिए जाए, कितनी कारें, इतना स्कूटर, इतनी मोटरसाइकिलें, इतने ट्रैक्टर इस जिला से आए। भाई हम लोग लिखना शुरू किए, अब इधर लिख लिया, उधर लिख लिया, उधर दिन भर में 2-3 दिन में पता नहीं चला कितने लिख डाले। तो लिख करके दिया गया, स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि इतने वाहनों को आपने आगरा के रोड पे बहुत दूर खड़ा कर दिया, क्योंकि हर जगह नहीं। तब स्वामी जी मंच से बोल रहे थे, अभी तो मेरे आगे पीछे मेरे कार्यक्रम में तुम गिनती नहीं कर पाते हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरे आगे पीछे हेलीकॉप्टरों का तांता लग जाएगा। कभी हेलीकॉप्टरों का तांता तो लगा नहीं, लगा भी। और ये कहा था, अभी तो तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, सर पे हाथ रखा लेते हो, लेके आ गई लल्ला, स्वामी जी नाम रख दो, स्वामी जी इसका मुंडन कर दो, स्वामी जी दवाई बता दो, स्वामी जी बच्चे की नौकरी, अरे न जाने क्या क्या हमसे करवाते हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब मुझे देखने को तरस जाओगे, बहुत दूर बैठोगे, उस समय मंच 40 फीट से ऊंचा बनेगा, दूरबीनों से लोग देखेंगे और मेरी पहले की बातें याद करके रोगे कि एक दिन वो भी था जब सर पे हाथ पड़ता था। तो अभी कुछ ऐसा हुआ, 40 फीट से ऊंचा मंच तो बना नहीं। तो प्रेमियों, बस एक प्रार्थना मुझे याद नहीं है, लेके
आप लोग अपने घरों में भी कहा करो। कौन सी? कब आओगे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। तो प्रेमियों, आज तक जब नौकरी मिल गई बच्चों की, सारा काम इन्होंने करवा दिया, तो कान में इतना खूंट तो है नहीं, इतने बहिरे तो है नहीं, सुनते सुनते एक दिन इनको दया तो आ ही जाएगी। और जैसा मैंने भी पहले बताया कि हाड़ मास का स्वरूप नहीं। प्रेमियों, ये जहां चाहे, जैसे द्रौपदी तो जब साड़ी बही थी तो कृष्ण साड़ी बढ़ा रहे थे, जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा थी, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने देखा कृष्ण के हाथों के द्वारा साड़ी आ रही है, और जिन्हें प्रेम नहीं था वो देख नहीं पाए कि साड़ी कैसे लगातार चली आ रही। ठीक उसी तरह से स्वामी जी महाराज चाहे जहाँ चाहे जिस भेष में, देश या विदेश में जहाँ कहीं भी है, जैसा कि आपकी किताबों में लिखा है, खूब पढ़ा है आपने कि इतना नयना आंसू बहे उत चली पड़े दयाल। लेकिन इन बाहर की आंखों से हम आप रोए, उसमें भी इन्होंने कितनी बड़ी दया की। लेकिन जब तीसरी आंख हमको आपको खुलवानी है और बाहर की आंखें जब खराब हुई, तो इस डॉक्टर के पास चले जाओ, दिखाओ जाकर, दवाई लो, परहेज करो। लेकिन जब स्वामी जी ने खुद कहा कि बच्चा जब भीतर की आंख खराब है तो भीतर के डॉक्टर से ही तो ठीक होगी। तो भीतर की आंख के डॉक्टर कौन है? स्वामी जी महाराज। तो भीतर की आंख से जिस दिन तीसरी आंख से आप हम रो देंगे, जब तीसरी आंख से रोगे तो इतना नयना आंसू बहे उत चली पड़े दयाल। और ये हकीकत की बात है। देख सकते हैं ये, देख सकते हैं ये, कुछ भी होते हुए, नहीं ये नहीं देख सकते हमको रोते हुए। रो के तो देखो, जब रो रहे तो इनकी दया नहीं, ये नहीं देख सकते हैं। तो प्रेमियों, ऐसे शर्म लगे तो रजैया के अंदर रो लेना। स्वामी जी ने कई बार कहा, तुम 7 रजाई 10 रजाई के अंदर भी जो सोचते हो, देश या विदेश में, वो मेरे पास वो आईना फिट है कि मैं यहीं से सब देख करके जान जाता हूँ। जब तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कितना तप रहे हो, तुम क्या कष्ट लेकर के आए हो, तुम क्या कहना चाहते हो। और स्वामी जी महाराज ने कहा, सबकी बातों का उत्तर मंच से मिला करता। तो प्रेमियों, हमको आपको स्वामी जी महाराज के साथ में दिन कितने गुजारे, लेकिन एक बार शायद वो प्रेमियों को याद आ जाए कि तब ये टाट बोरे के कपड़े नहीं थे। होली का कार्यक्रम था। जिस दिन होली के कार्यक्रम की विदाई थी, उसके दूसरे दिन ही मुक्ति दिवस का दिन था। स्वामी जी महाराज मंच से बोले, देखो बच्चों, जिनका रिजर्वेशन हो गया है पहले से वो तो चले जाए खुशी खुशी, लेकिन जिनकी अपनी गाड़ी है सवेरे का झंडा फहरा के सब चले जाना। मेरी हाथ जोड़ दिए सरकार ने, कहा मेरी दिली इच्छा है कि बच्चों, कल जिसे तुम मुक्ति दिवस कहते हो, उस मुक्ति दिवस को चलो साथ में मना लिया जाए। ढेरों प्रेमी रुक गए, बहुत सारे प्रेमी रुक गए। तो प्रेमियों, जहाँ लिखा है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा, वहाँ पे उसके ऊपर बहुत बड़ा ऐसे बल्ली वो लगी थी, लकड़ी का नहीं, लोहे का, और उसमें डोरी, और डोरी के बाद कितनी डोरियां, अनंत कई डोरियां, कई 10-20 डोरियां, और हम लोग तो नीचे थे। उन्हें डोरियां नीचे लटका दी गई और सब डोरी को पकड़ लिया। आधे सब लोग डोरी पकड़ो। अब कुछ लोग गए सरकार, झंडा भी, और झंडे में फूल बंधे थे, और डोरी में जैसे डोरी खींची जाती, झंडा नीचे था
और वो ऊपर जाके ठहर जाता और उसमें फूल की वर्षा होती। स्वामी जी महाराज आए। स्वामी जी महाराज का पूजन दादा गुरु जी के बेटे वो पंडित जी ने स्वामी जी को तिलक लगाया। लेकिन तिलक लगाने के पहले हम तो थे वहीं पर। पंडित जी कहते वो तिलक लगाना लाओ, जरा चूना लाओ, चुरही लाओ। स्वामी जी कहते चुप, चूना चूना मेरे भी तिलक चुनेगा। तो रोली मंगा के ढेर सारा तिलक बनाया गया। स्वामी जी महाराज ने उनके तिलक लगाया, मतलब स्वामी जी को पंडित जी ने तिलक लगाया, आरती उतारी, प्रणाम किया और कहा भाई साहब, स्वामी जी को अक्सर भाई साहब कहते थे, भाई साहब झंडा। स्वामी जी ने कहा ये बच्चों का झंडा है। बच्चे अपने घरों में सब जगह मनाते हैं और सब जगह पर जहाँ जहाँ झंडा फहरता मैं फहराता है, लेकिन आज का झंडा तो भाई साहब आप फहराओगे। अब पंडित जी को डोरी पकड़ा दी गई। तो स्वामी जी कहते रुक जाओ। तो वहीं पर एक नीम जैसे मोटी सी दातून जैसे थी। हम लोगों ने देखा स्वामी जी उससे तिलक से ऐसे बोरे और पंडित जी के उसी ऐसे तिलक कर दिया। कहा फहरा दो उसको। और जैसे उन्होंने उधर से खींचा तो वो भी डोरी पकड़े थे। स्वामी जी ने कहा सभी लोग डोरी पकड़ लेना और ये झंडा सबका अपना है। और झंडा पर पहला जब फूलों की वर्षा हुई, बहुत बड़ा झंडा था, बहुत ढेरों फूल, हम सब लोगों के ऊपर फूल ही फूल बरस गए। और फिर पंडित जी मैं तो गा नहीं पाऊंगा, मेरा तो गला खराब है। तो डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी मंच पर गाए थे, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, और प्रेमियों घर घर मंगल दीप सजाए, आज खुशी का पर्व मनाए। बहुत प्रेमी हम सब लोग गाए। फिर स्वामी जी महाराज ढेर सारा प्रसाद था, उसको प्रसाद को हम ही लोगों के सामने ऐसे से मिलाए और कहा सबको प्रसाद दे देना और ये प्रसाद घरों में भी ले जाना। फिर वहीं पर बोले देखो बच्चों 3 बजे तक तो व्रत रखना है, लेकिन जो बच्चे उनको रोटी ये जो पकौड़ी समोसा बनते हैं उनको खिला देना, लेकिन बड़े लोग नहीं खाएंगे। ये देवियां ये करवा चौथ का व्रत रखती अपने पति के लिए, जब तक पूजन नहीं कर लेती रात में चंद्रमा देख के तब तक कुछ नहीं खाती। फिर कहा ये हरितालिका कजरी तीज का व्रत रखते हैं ये, लेकिन आज तुम लोग भी प्रेमियों को कहा तुम लोग भी 3 बजे तक व्रत रखोगे। हाँ, जिससे भूख नहीं सहती है तो केला खा लो, अंगूर खा लो और फल खा लो, दूध पी लो, लेकिन रोटी मत खाना। रोटी तो आज बनेगी नहीं, बड़े वाले भंडारे में खीर पूरी सब्जी सब बन रही है, बच्चों सब लोग उसी भंडारे में भोजन करेंगे, लेकिन 3 बजे तक कोई नहीं खाएगा। तब तो मेरे जी में जी आया, क्योंकि मुझे तो बड़ी जल्दी भूख लगती है, नहा ले तब। तो स्वामी जी महाराज कई कुंटल आए थे ये अरे अभी जो फल खाए थे वो संतरा, अंगूर, केला, तिवारी जी, भट्ट जी और स्वामी जी लाइन से सबको, बच्चे छोटे बच्चे, जबकि उनको खाने का आदेश था, आम दो भूख लगेगी। स्वामी जी सबको बंटवाए। उसके बाद प्रेमियों से कहा गया कि तुम लोग प्रार्थना पाठ करना, और जिससे कुछ प्रार्थना पाठ नहीं बनता है तो दादा गुरु के मंदिर को बताया था, या कहीं भी जाकर के ध्यान और भजन करना, सुमिरन करना। फिर 3 बजे के बाद भोजन होगा, मैं भी कभी भोजन करूंगा, तुम लोगों की ये मुक्ति। लेकिन मैं जब जेल में रहा, स्वामी जी ने कहा जब मैं जेल में रहा तो तुम लोगों से मुझे फुर्सत मिल रही थी, नहीं इधर नाखून गड़ाते, ये नोचते वो नोचते, और सबके सर पे हाथ रखना। तो मैंने इतने दिनों तक साधना को भी अपने गुरु को बहुत याद किया। तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी 3 बजे के बाद ही खाऊंगा, साथ में सबके खाऊंगा। तो हम लोग कहा जो प्रार्थना पाठ गाए उनको तो जरा फलवल दे दो। तो सारे प्रेमी हम लोग फलवल खाए। उसके बाद बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं हुई, और स्वामी जी ने कहा कि देखो जो लोग आज नहीं जाएंगे
तो अपना स्कूल जो ये मथुरा का स्कूल है, उसमें अशोक भाई और 2-3 और प्रेमियों ने नाटक तैयार की है। कौन सी नाटक? बच्चा, उसमें मेरा भी कोई रोल करेगा। नाटक खेली जाएगी तो कोई शोर मत बचाना और सब लोग बैठ जाना और मैं भी कुर्सी जला के बैठूंगा। अब रात हुई, कोई 7:30 बजे से आपके पीलीभीत जिला के हरिओम अवस्थी हारमोनियम लेके बैठ गए और ढोलक मंजीरा सब आ गया, नाटक का स्टेज बन गया और स्वामी जी महाराज वो बांस वाली, वो मोहरा वाली वो कुर्सी होती उसमें बैठे, तिवारी जी उनके बगल में खड़े और पूरी संगत बैठी, हम लोग भी बैठे। अब जैसे ही नाटक शुरू हुई प्रार्थनाओं के बाद, तो प्रेमी हम लोग देख रहे कि छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के 15 साल तक के बच्चे झंडा लेकर के आए मंच के, उसके नाटक मंच पर, और क्या बोल रहे? अवतार हमारे गुरु जी का कलयुग में सतयुग लाने को। और ये गा रहे तो स्वामी जी के जैसे ही कोई मथुरा का ही था गुरु भाई, और समय की नई नकली दाढ़ी लगाए और वैसे ही वो कह रहे अवतार तो वो आ रहे, और ऐसे करते जा स्वामी जी तुरंत अपने कुर्सी छोड़े अंदर भाग गए। कार्य तो मेरा निकलती आ गया, अंदर बैठ गए। और हम लोग सोचा, सही बात, ऐसा अक्ष स्वामी जी महाराज तो उसके अंदर आया कि हम लोग सोचने लगे कि ये स्वामी जी इधर आ गए कि उधर है, तो स्वामी जी उधर कुर्सी से हट गए। अब वो नकली वाले मंच पे वो टहल रहे नाटक मंच, बहुत बड़ा तखत का कई दूर तक मंच बना था, और प्रेमी गा रहे श्री राम के साथ में लक्ष्मण थे। तुरंत राम का रोल किए गए, बढ़िया मुकुट बांधे, धनुष बाढ़ लिए आ गए मंच पर, और सब पीछे लक्ष्मण भैया खड़े। फिर श्री कृष्ण के साथ में बलदाऊ, श्री कृष्ण का कोई रोल किए, बांसुरी लिए और मुकुट लगाए, अब पीछे बलदाऊ भैया एक गदा लिए आ रहे पीछे पीछे। अब गुरुदेव के साथ में सत्संगी स्वामी जी का रोल किए हुए घूम रहा, और प्रेमी उनके पीछे पीछे। श्री राम के कपड़े नीले थे, वो श्री कृष्ण के कपड़े, और सब वैसे गुरुदेव के कपड़े श्वेत वस्त्र, तो ऐसा लगता था जैसे नकली वाला ही असली फिर श्री राम ने रावण मार दिया। अब राम खड़े हो गए, धनुष लक्ष्मण के गुस्से क्रोध गए, अब तुरंत नीचे कोई रावण बना बैठा था हट्टा कट्टा, तुरंत मंच के ऊपर आ गया, और इधर लोग खूब नाटक जैसे खूब लड़ाई हो रही, और उसी में नकली हनुमान भी आ गए। और खूब लड़ाई के बाद राम लक्ष्मण मिलकर रावण का वध कर दिए। श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा था, कृष्ण और कंस की लड़ाई हो गई। फिर गुरुदेव ने मेटा काल जाल, अब जो गुरुदेव ने मेटा काल जाल, उसमें हुआ क्या कि सत्संगी स्वामी जी के पीछे पीछे, और अपनी जितनी बड़ी भीड़ थी उसी भीड़ से काले मोजा, काला धोती, काला कपड़ा और काली ही सदरी और दाढ़ी काली, काला कलूटा और ऐसे तिलक लगाए, बांधे मुकुट और मंच पर आया और दोनों हाथों में काले काले जैसे फरसा लिए और स्वामी जी का जैसा रोल किया उस सामने हाथ जोरों से है, और जो सत्संगी थे उनको बच्चे मारे, वो गिर फिर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बचाओ, तो ऐसे कर देते थे वो प्रेमियों। उसी प्रेमी तो जब जो काल का रूप लिए था, जब बहुत विकट लड़ाई हो गई, उसमें प्रेमी उठे फिर गिरे तो एक बेहोश हो गए, तब स्वामी जी महाराज का जो रोल किए थे ऐसे कर दिए और वो काल बेहोश होके गिर गया। तो प्रेमियों
वो नाटक नहीं थी, एक सीख थी। इस समय वर्तमान समय का वही है। कलयुग सतयुग के चक्कर में करोड़ों का विनाश होगा। सतयुग का सुभागवत स्वामी जी के द्वारा, और कलयुग का जो हम आपने कर्जा खाया। एक बार मालिक ने मंच से कहा था कि तुमने अपने अध्यक्ष को या मुझे झोलियों में जो पैसा दिया, चिंता मत करना, वो कहाँ जा रहा, घूम लग रहा कि कहाँ सेवा में लग रहा या कौन खा रहा, तुमने मेरे नाम पर दिया, मैं उसका हकदार हूँ, लेकिन जो जैसा करेगा उसका वो फल पाएगा, तुम इस विषय की चिंता मत करना। तो प्रेमियों, कलयुग और सतयुग, स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग सतयुग के चक्कर में, और स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग जब जाएगा तो अपने साथ में अपने साथी बराती लेकर के जाएगा, और जब सतयुग आएगा तो सच्चे विचार के लोग, उनकी रक्षा होगी, उनकी संभाल होगी। और एक बात याद रखें स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज ऐसे उठाए बड़े बड़े पंपलेट, कहा ये क्या है, ये मैं एक अकेला कहाँ दूं, अरे अभी तो कुछ नहीं बच्चा, आगे भविष्य में मेरे पास इतनी गड्डी की गड्डी एप्लीकेशन आएंगी, और पाकिस्तान में 10, इसमें 50, अमेरिका में 100, इतने गुरुदेव भेज दीजिए, क्यों, विश्व के प्रथम मसीहा है। अभी सत्संग की प्यास कहाँ लगी। स्वामी जी ने कहा बच्चा, उस समय मैं तुम्ही लोगों को इतना पावर दूंगा, अक्षर ब्रह्म से तुम जा करके बोलोगे, तुम बोलोगे अपनी भाषा में, वो लोग सुनेंगे अपनी भाषा में, यही मेरे बच्चे पूरे विश्व में जय गुरुदेव का प्रचार करेंगे। तो इसकी भी शुरुआत आपके सामने, जो जिस तरह से जैसे हो रहा, लेकिन स्वामी जी के खेल को जब राम के भाई लक्ष्मण न जान पाए कि लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कुछ चरित कियो भगवाना, तो हम आप इनके चरित्र को जान जाएंगे। और जो कहता हम जानते हैं, चुप आंखें बंद कर ले, चुपचाप हो जाओ, क्योंकि गुरु महाराज को कौन पहचान सकता है। स्वामी जी महाराज खुद कहे कि 20 बरस मेरे आगे पीछे लगे रहो, 20 बरस पलक मत झपकाओ, तब भी तुम नहीं जान सकते कि बाबा की खोपड़ी में क्या है। और हम ऐसे, अरे इतने प्रेमियों में 3 रिश्ते स्वामी जी महाराज ने बताया कि संसारियों को संतों से 3 रिश्ते हैं। पहला स्वामी सेवक का, दूसरा पिता पुत्र का, और तीसरा पत्नी और पति का। लेकिन पत्नी पति का शरीर से रिश्ता नहीं है, ये रूह से है। तो मालिक ने कहा कि स्वामी सेवक के रिश्ते से तो कोई भी मेरा एक भी नहीं, कहा मंच से कहा कोई एक नहीं। दूसरे रिश्ते से तो कहा तुम पूत हो, सपूत हो या कपूत हो। दूसरे रिश्ते में तो तुम सब हकदार हो कि बेटा नालायक है, फिर भी बाप की दौलत का हकदार है। और तीसरे रिश्ते में इतने बड़े संत आए कबीर साहब, उन्होंने उस परमात्मा से रिश्ता क्या रखा, राम मेरे पीऊ और मैं राम की लेहरिया। तब ये तो कहे क्या कहा, गई ससुरे का उजाड़ गई टोला, चलते मेरिया उड़ायो चलरिया, मतलब कफन बोरा चलते मेरिया उड़ायो चलरिया। तो प्रेमियों, तीसरे रिश्ते से, हम इस शरीर से नहीं, लेकिन असली रिश्ता तीसरा कैसे, आपने जो घर के बड़े लोग हैं, दाढ़ी मोछा बड़े बूढ़े लोग, उन्होंने अरे जल्दी चलो, वो स्वामी जी आ गए, दर्शन दे रहे थे स्वामी जी। उनके बेटे ने भी कहा स्वामी जी, और जो छोटे छोटे बच्चे नाती पोता वो भी क्या कहेंगे, स्वामी जी ही तो कहेंगे। और स्वामी किसको कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है अपने पति को, मालिक को। तो ये सबके स्वामी। तो प्रेमियों, हम आप कोई भी रिश्ता एक बना दें। स्वामी जी महाराज ने कहा
दुश्मन इसलिए तर जाता है, कितनी बड़ी दुश्मनी रावण ने की और राम से लड़ करके गया कि तुम मेरे जीतेगी, मेरी लंका में नहीं आ पाए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे थाम को जा रहा हूं। लेकिन तुम इतने ढिलमिल हो कि कोई भी एक रिश्ता नहीं बना सकते हो, दुश्मनी भी तुम्हें करनी नहीं आती। किससे कहा था उस समय जिसने जेल में डाल दिया था। तो आज हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो विश्व के मसीहा हैं। और स्वामी जी महाराज आज तक जो भी संदेश दिए, और ऐसे कोई भी प्रेमी नहीं है जिनके साथ गुरु महाराज का कोई न कोई चमत्कार हुआ हो। सबको स्वामी जी महाराज ने पुड़िया पकड़ाई, चाहे किसी की थोड़ी हो चाहे किसी की बड़ी हो, मिली सबको। तो प्रेमियों, सबके ऊपर इनकी दया हुई। तो चलते चलते देखिए, आप लोग उसे दोहराएंगे नहीं। ये हमारे जितने उस समय जब स्वामी जी ने दान में मांगा था बच्चों को, तो उस समय जो दान में आए वो गए बुढ़े। लेकिन उन्हीं प्रेमियों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, जिसको लिखा हमारे बंधु जी ने, और हम सभी लोग दोहराएंगे तो नहीं, लेकिन इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। जय गुरुदेव। सिर्फ इन शब्दों पर ध्यान देना। गुरुदेव मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं ध्यान कभी भी तुम्हारा, निष्काम होकर के दिन रात भज लूं, जीवन सफल मैं इसी बार कर लूं। ये संकल्प लीजिए कि अब की बार मेरा जीवन जरूर सफल हो जाए। अनहदे की बारी को दिन रात सुन लूं। तो जब भजन में बैठोगे तभी तो उसी को पकड़ कर मैं सचखंड चढ़ लूं। अनहद की बारी मतलब भजन जब आपका बनने लगेगा तो उसी के साथ में आप सचखंड की तैयारी करोगे। मैं कर लूं तुम्हारा, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, यहाँ का दर्शन और अंदर का स्वरूप दूसरा। तो मैं कर लूं तुम्हारा ये दीदार सहारा, भूलूं न मैं ध्यान कभी भी तुम्हारा। गुरुदेव मेरी यह कामना है, परम धाम पहुँचूं जो घर है हमारा। ईश्वर ने हमको है बंदी बनाया, पहले नाम के देवता ने हम लोगों को बंदी बना रखा है। दया ने हमें सतगुरु से मिलाया, उसने जब दया की तो हम लोग गुरु महाराज से मिल गए। सत्संग में तुमने है हमको जताया, और घर का हमारे पता भी बताया। नहीं विश्व अपना है सारा पराया, भूलूं न मैं ध्यान कभी भी तुम्हारा। गुरुदेव मेरी ये बाहें पकड़ लो। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने एक बार मंच से कहा था, तुमने मुझे एक हाथ क्यों पकड़ाते हो? जब हाथ जोड़ते तो दोनों हाथ होते हैं, तो एक हाथ कान को क्यों पकड़ाते हो? तो गुरुदेव मेरी ये बाहें पकड़ लो, अभी तक की भूलों को तुम माफ कर दो। नैया को मेरी भव पार कर दो, जगत के हमारे भी बंधन छुड़ा दो, कि पहुँचूं मैं धुरधाम अपना तुम्हारा। मेरा अपना भी है और तुम्हारा भी है, पहुँचूं मैं धुरधाम अपना तुम्हारा। भूलूं न मैं ध्यान कभी भी तुम्हारा। गुरुदेव मेरी यह वंदना है, गुरुदेव मेरी यह वंदना है, गुरुदेव
सुना है। बाड़ी तुम्हारी हृदय टेप कर लूं। सन 52 से आज तक स्वामी जी महाराज ने जो भी बाणी, अरे राम के टाइम में ये बात नहीं थी, कृष्ण के टाइम पर ये बात नहीं थी, ये टेप रिकॉर्ड नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे, लेकिन अब तो है। बाड़ी तुम्हारी हृदय टेप कर लूं, नयन के मरे में छवि बंद कर लूं। नयन के मरे में छवि बंद कर लूं। देहांत काले तुम सामने हो, सत्संग सुनाते मुझे दर्शन भी देते। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो स्वामी जी सत्संग सुना रहे हैं। और मथुरा आश्रम पर या काफिले में जहाँ कहीं भी जिन लोगों ने सत्संग सुनते सुनते इस शरीर को छोड़ दिया, वो प्रेमी धन्य हो गए। देहांत काले तुम सामने हो, सत्संग सुनाते दर्शन भी देते। न देखूं जगत का ये झूठा पसारा, भूलूं न मैं ध्यान कभी भी तुम्हारा। भूलूं न मैं ध्यान कभी भी तुम्हारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखे बोलते स्वामी जी महाराज जिसका शरीर ले ले, तभी हमारे भाई का इशारा हो तो अब ये बाड़ी फिर कभी वैसे सुनाने को तो आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना सत्संग करा के देख लो, लगातार रोज नया गीत, नया संदेश और नए गीत ऐसे जो खुद के होंगे और आप भक्ति में प्रेम में रो पड़ोगे। प्रेमियों, ये बहुत बड़ी दया है माँ। हम तो कहते हैं इस संसार में मालिक सबको सब कुछ देना, लेकिन जैसे एक सती नारी दुनिया में, सती नारी को दुनिया में क्या चाहिए? पति सेवा, पति भक्ति, पति का प्यार चाहिए। ठीक उसी तरह से हम भक्तों को सबकी तरफ से, हम भक्तों को दुनिया में क्या चाहिए? गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु प्यार चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और प्रेमियों, सारी जिंदगी हर पल सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, अभी हमारी बहन जी ने मालिक के तमाम लीलाओं का वर्णन किया, अनेक प्रकार से, प्रत्येक का प्रत्येक हर तरीके से मालिक के प्रति विश्वास और उनकी हम सब जीवों को विश्वास पैदा करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करके अपनी परीक्षा दी। वो सब वर्ण, वो सब लीला अभी हमारी बहन जी ने हम सब भाई बहनों तक श्रवण पान करा के एक बहुत उच्च स्तर का भरोसा दिलाया। हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं और अपनी संगत की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अभी बहन जी ने कहा संकल्प, एक होता है संकल्प, एक होती है शपथ। तो हम किसी को शपथ नहीं लेना है, संकल्प लेना है। शपथ तो ये राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, राजतंत्र के लोग जो हैं, राज्यसभा के जो लोग हैं, ये उनकी होती है, जाने झूठी होती है, साची होती है, उनको वो जाने। अपने लोगों का है संकल्प, विश्वास के साथ सत्य होता है, दृढ़ होता है। तो हमें इस पे रहना चाहिए। अब हम अपने भाई अवराजी भाई से थोड़ा सा समय लेंगे
अपनी इच्छा अनुसार तब 2 4 10 5 मिनट में मुख बांटते। सब लोग बड़े प्यासे हैं बहुत दिनों से, तो मंच पर आकर के हम सब भाइयों की प्यास बुझाएं। अब कृपा होगी। जय गुरुदेव। थोड़े से समय में आप बता दें। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति लाएंगे। जय गुरुदेव। यहाँ के साथी, जय गुरुदेव। वहाँ के साथी, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है गुरु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है गुरु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान अजर अमर अविनाशी हाजिर नाजिर सत्य पुरुष अविनाशी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिन कोट बार वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे साथ में मंचासीन हमारी त्यागी तपस्वी मालिक के चरणों में भगवान अंधी जीवात्मा के कल्याण हेतु मालिक का संदेश प्रचार प्रसार करती हुई मेरी युवा बहन, सुनकर के लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने युवा बोल दिया है, कोई बात नहीं, समाधान हो जाएगा। और इसके साथ में हमारे साथ में बैठे हुए हमारे भाई साहब, यहाँ पे संगत के बहुत से जिम्मेदार, समय कम है सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। और ये जो संगत बैठी हुई है यहाँ पे हमारे सभी भाई और बहन मेरे परमात्मा स्वरूप, सबको मैं सप्रेम प्रणाम करता हूँ। सप्रेम से अभी आप सब ने बहन के मुखारबिंद से बड़े ही सरस और सरल शब्दों में विभिन्न पहलुओं पर सत्संग की गंगा में गोते लगाए, बड़ा ही सुंदर सुनने को मिल रहा था। मेरा तो मन ओतप्रोत इतना कि हाल मत पूछो, और चलता रहे समय का इधर अभाव और मंच पर आने का मेरा मन नहीं करता था, लेकिन आपकी जीत। युवा मैंने इसलिए संबोधित किया है, मेरी उम्र 50 साल की हो गई है मेरी उम्र। और जब कोई मुझे बाबा कहता तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे अजीब इसलिए लगता है कि यार सचमुच मैं बुढ़ा होने लगा हूँ, ऐसा लगता है। ये मेरी बहन युवा यूं है कि चलते फिरते नजदीक में भी है दूर दूर भी, मंच पर बड़े ओजस्वी शब्दों में मालिक के वो ताजे वचन, अपनी अमृतवाणी में मालिक के वो अमृत वचन सुनाती है। और ये उनको बार बार मैं ये कहूँ, वयोवृद्ध स्वाभाविक है, मनोबल इनका गिरेगा। तो ये हुआ क्यों? गुरु महाराज ने कहा जो पुराना हो गया उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए आप नए बने रहो। बहुत से प्रेमी मिलते हैं ठाट बोरा पहने हुए, कहा हम तो लगभग समझ लो 40 साल हो गया, जय गुरुदेव वाले बने हुए। और उनसे पूछो भाई
सत्संग में तो कभी दिखते नहीं हो, क्या मामला है? अरे कहा वो ठोंग वाला ज्यादा काम नहीं करते, हम अकेले में कर लेते हैं। आप बताओ क्या कहोगे आप उसमें? इसलिए हम और आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर संदेशा हमको आपको मालिक का सुनने को मिला। ये मुक्ति दिवस हम और आप हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। हम आप संकल्प भी ले लें कि हमें भी मुक्त होना है। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्यारे भजन, थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। अब इसको आप सब बाद में गा लेना, मैं गा नहीं पाऊंगा, लेकिन संकेत कर दिया है। बहुत सुंदर इसमें शब्द है, बड़ा अच्छा इसमें सामंजस्य है। तो हमें मुक्ति का वो साज सजाना है, और साज सजाएंगे तो हमारे बस का तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं बस का। सब कुछ करने वाले वही हैं। थोड़े से समय में जब से मैं इनकी शरण में आया और आप सबका सानिध्य मिलता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत पड़ी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। तो अपने मालिक का सहारा लेकर, अपने प्रभु का सहारा लेकर, अपने सतगुरु का सहारा लेकर, सच में जैसा अभी बहन ने बताया ना कि सेवक स्वामी का रिश्ता यदि कायम किया जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ है। और पिता पुत्र का यदि कायम कर लो तो उसमें हर लगे न फटकरी और माल बिल्कुल खरा चोखा। क्योंकि बाप जो होता है ना, माँ बाप होते हैं ना, लड़का चाहे जैसा भी हो, पूत का पूत हो। एक सब काम सुनने वाला है, वो भी प्यारा अपने माँ बाप को, और एक निठल्लू है, वो भी बेचारा, गाली तो सुनने को पड़ती है उसको, लेकिन फिर भी माता पिता उसका अहित नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। इसलिए वो रिश्ता कायम कर लें कि हे पिता, हम जैसे भी है तुम्हारे हैं, जैसे भी है तुम्हारे हैं, अब तुम जानो तुम्हारी मौज। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, और मैं रहूं ना मेरी रजा रहे। मेरी कोई रजा नहीं, सब आपकी रजा, सब आपकी मौज, लेकिन जैसे भी बने वैसे आपकी बार पार कर दो। और यह संकल्प, दृढ़ विश्वास कि जाना जरूर है, जिद जब कर देते हैं ना, तो देखा गया ये भौतिक पिता जो होते हैं, ये थोड़ी बहुत हमारी आपकी पूरी मुरादें करते हैं, और जब इनसे जिद करेंगे तो इनको क्या, ये क्या नहीं पूरा करेंगे। मैंने अभी बताया था, ऐसा कोई भी सत्संगी भाई बहन नहीं है जिसको कुछ न कुछ मालिक ने अनुभव नहीं कराया हो। अटल सत्य, 100% में 1000% ये बात सच है। कुछ न कुछ उन्होंने सबको परिचय दिया, अपना को हमारे आपके अंग संग होने का हर वक्त वो परिचय देते रहते हैं। प्रेमी लोग कहते हैं वहां चल करके देखो यार काफी बट रही है, वहां चल करके देखो, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को कभी कभी मिल जाते हैं। अरे कहाँ चल करके देखे, यहाँ खुद इतनी दया है, हम बटोर नहीं पा रहे हैं, अब बताओ क्या करूं। तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ में चलूं, क्योंकि वो दया दे ही रहे। उन्होंने कहा कि जिसको मैं नामदान देता हूँ उसके हर वक्त मैं अंग संग रहता हूँ। तो तुम कहाँ हमको ले जाना चाहते हो, वहां कहाँ पे देखे चल करके। दिल में बसा के रखी है तस्वीर यार की, दिल में बसा के रखी है तस्वीर यार की, और जब जी चाहा गर्दन को झुका के देख लिया अपने तस्वीर यार की। अब कहाँ को जाऊं बताओ, तो मुझको तो यही नजर आते हैं। इसलिए हमको अपने मालिक पर पूरा भरोसा, पूरा भरोसा, जरा सा नहीं, ये नहीं थोड़ा बहुत हिल डुल जाए, हिलने में डुलने में दिक्कत आती है। भरोसा जब होता है, आत्मबल जब होता है, आत्मविश्वास होता है, ये आत्म देवता जो है ना अंदर में, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा शक्तिशाली। और यदि इसमें शक्ति पैदा हो गई तो इनकी हस्ती मस्ती जो है हमको आपको सुनने को मिलती है तो ये बहुत कुछ, ये तो सच है, परिचय दिया है लोगों को। लेकिन यदि अपने आत्मबल में यानी विश्वास हो गया तो वो दिन दूर नहीं, और वो मंजिल दूर नहीं कि एक कदम जब तुम बढ़ोगे आगे को तो 100 कदम वो मंजिल तुम्हारी तरफ बढ़ के आएगी, 100 कदम बढ़ करके आएगी। तू न चले ये एक पग, यदि हम और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तू चले यदि एक पग, नो तो मैं पग चलूं 60, वो 60 पग चलेंगे। और तू न चले यदि एक पग, तब मैं लोहे की लाट। अब क्या करोगे आप बताओ, वो तो लोहे की लाट बन के बैठ जाएंगे। इसलिए तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो ये चाहते हैं। तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो ये चाहते हैं। तू कर वो जो ये चाहते हैं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। आजमा के देखो,
अनुभव प्रेमियों के हैं, भैया लोगों के हैं, बहनों के ऐसे अनुभव हैं। हमारी आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। सौंप दें, ना जाने कितनी जिंदगी गुजर गई होगी। कुत्ते में, बिल्ली हुए, ऊँट में, गधे में, कीड़े मकोड़े में, पीपर पाकर में, सुनने को जैसा मिला अब वो विश्वास होता चला जा रहा। सच है ये। वैसे जो पंडित जी भागवत सुनाते थे ना, कथा सत्यनारायण की सुनाते, उस पे तो जो भरोसा था वो तो चलता रहता था। लेकिन जब से मालिक की शरण मिली और यह कथा, सत्य कथा जब से सुनने को मिली, तब से रहस्य पूरा समझ में आया। और भी जो कसर है वो भी समझ में आती जाती है। तो अब रहस्य यही है कि हमको आपको अब निकल के चलना है, इनका पल्लू पकड़ना है। हमारी आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। क्या है? जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग उड़ाते हैं और मंजा होता, डोरी होती है, उसको इस तरीके से हिलाते रहते हैं और वो डोरी पतंग उड़ते उड़ते बड़ी दूर तक चली जाती है, बहुत दूर जाती है। उस बच्चे के हाथ से पतंग छूट जाए, मंजा छूट जाए, तो फिर उस पतंग का कोई भरोसा नहीं होता। उस पतंग का क्या होगा कोई भरोसा नहीं। कहाँ पे फंसेगी वो, किस पेड़ में उलझ जाएगी, कहाँ पे दूर जाकर के तारों में फंस जाएगी, उसकी क्या दशा होगी अंदाजा नहीं लगे। वही हाल हमारी आपकी जिंदगी का है। ये ना जाने कब से हमारी आपकी जिंदगी उलझी हुई है। अब की बार में जैसे भी बने तैसे अपने पतंग की डोर जो है इनको सौंपते हैं। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो से का किया जिसने भव से